हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ से आयतन वॉल्यूम का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले हम एक पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने पूरा कंसेप्ट समझा है घनाभ का, और किसी भी 3D फिगर कैसा होता है उसके बारे में मैंने दो तरीके बताए हैं। पहला प्रिज्म, दूसरा पिरामिड। दो प्रकार की आकृति होती है, उनका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ठीक है। हर एक 3D फिगर जो है, अगर उनका हमें आयतन निकालना है तो आयतन बराबर होगा आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। अब उसका डिपेंड करता है उसका आधार कैसा है। अगर वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है। अगर अगर आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मतलब हाइट तो कॉमन रहेगी सब में 3D फिगर में, बस ये चीज डिपेंड करती है कि उसका आधार कैसा है, उस हिसाब से हमारा फार्मूला बनता जाएगा। तो कोई फार्मूले याद रखने जैसे नहीं होते हैं, बस इनको समझना होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। क्योंकि 12 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं तो 13वां क्वेश्चंस देखते हैं। आधार 150। देखिए आपको क्वालिटी शायद कम दिख रही होगी क्योंकि आप जैसे आप 360 पी में देख रहे होंगे 360 पिक्सल में, तो उसको थोड़ा बड़ा करके 720 में देखें या फिर 1080 में देखें। ठीक है। उससे क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा नहीं बहुत हो जाएगा। ठीक है। तो आप जरूर उसमें देखें ताकि आपको क्वालिटी अच्छी मिले। देखिए आधार 150 100 मीटर वाली एक टंकी में नल से, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 2 डेसीमीटर इंटू 1.5 डेसीमीटर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जल प्रवाह होता है। कितने समय में जल 3 मीटर खाली हो जाएगा या गहरा हो जाएगा, मतलब गहरा हो जाएगा सॉरी। तो देखिए बड़ी टंकी जो है उसका आयतन दिया है 150 गुना 100। मतलब ये वैल्यूज हम जानते हैं। देखो यार, ज्यादा डिटेल में समझना है तो पार्ट 1 तो जरूर देख ही लेना इसको। ठीक है। जो पार्ट 2 देख रहा है उसको बोल रहा हूँ, पार्ट 1 जरूर देख लेना। और जो पार्ट 2 देख रहा है वो ये सारी चीजें जान रहा है, उसको पता है ये क्या चीजें कर रहा हूं मैं। ठीक है। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। मतलब ये बड़ी टंकी इतनी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी है हमें, और एक नल है जिसका हमें डायमीटर दिया है, मतलब उसका जो डायमेंशन दी है कि इतनी चौड़ाई इतनी लंबाई वाला एक नल है, जो कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसमें पानी डाल रहा है। तो कितने घंटे में जो जल है वो 3 मीटर गहरा हो जाएगा। मतलब उस टंकी की गहराई भी दी है हमें 3 मीटर की। तो ये पूरी टंकी का आयतन दिया है हमें। ठीक है। और तीनों वैल्यूज मीटर में दी है, तो इसको तो कोई चेंज नहीं करना है हमें। अब मैंने आपको बताया था अगर बड़े सिंटेक्स को, बड़ी टंकी को आपको भरना है एक छोटी सी बाल्टी बकेट से, तो अगर ये 1500 लीटर का है और तो आप 30 लीटर वाली कितनी इस बाल्टी इसमें डालोगे, तो आपको पता है ना 30 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 1500 आ जाए 50 का। मतलब 50 ऐसी बाल्टी डालना पड़ेगी। तो ये भी वही सवाल है कि एक बड़ी टंकी है जिसका डायमेंशन हमें दिया है 150 मीटर लंबी, 100 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी। उसको एक नल है जो सिर्फ इतने मीटर लंबा और 1.5 डेसीमीटर चौड़ा है, जो पानी डाल रहा है और इस रफ्तार से डल रहा है, तो कितनी देर में उसको भर देगा, मतलब कितने घंटे में उसका लेवल 3 कर देगा। बस यही सवाल वही है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है पूछने का। ठीक है। तो इसको समझना, ये बड़ी टैंक है और छोटी टैंक की कैपेसिटी कितनी है। देखो डेसीमीटर में दिया ये डेटा, हमें मीटर में बदलना है ना। तो मीटर में कैसे बदलेंगे समझना। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। यहां पे 2 डेसीमीटर दिया है तो 2 डेसीमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 1 डेसीमीटर अगर 10 होता है तो हमें चाहिए 1.5 डेसीमीटर। तो 1.5 डेसीमीटर कितना होगा, देखो एक के पीछे जीरो लग गया तो सेंटीमीटर में बदल गया। ऐसे ही 150 मतलब ये 1.5 है, इसका 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में आई है, हमें किस में चाहिए, मीटर में। अगर मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो। तो सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का हो जाएगा। ये 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। मतलब अब हमें जो नल है उसका परिच्छेद, जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसका जो डायमेंशन है वो कैसा आ गया, 20/100 लंबाई, 15/100 उस नल की चौड़ाई, और वो पानी, वो जो नल है वो हर हर घंटे कितना पानी डालता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक घंटे में 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में होता है, देखो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो 15 किलोमीटर में होगा 15,000 मीटर। सिंपल है ना। तो बस 15,000 मीटर पानी डाल रहा है 1 घंटे में, प्रति घंटे। ठीक है।
बस ये चीजें हमें दी है तो सिंपल कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो, 3 और एक ये 4 जीरो। ठीक है, क्या बचा? अब 15 दूना 30, 30 का मल्टीप्लाई करें 15 में तो 30 का मल्टीप्लाई 15 में तो 15 तिया 45, 450, ये आ गया 450 ये। ठीक है, मतलब छोटे वाले जो टैंक है उसमें छोटा वाला जो नल है वो हर घंटे जो है वो 450 मीटर पानी डाल रहा है। ठीक है, तो बस 150 से ये कटेगा 3 बार और 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ 100 घंटे। मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। देखो हर एक चीज समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 48 मीटर लंबी, 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई है, निम्न भूमि की, जमीन के अंदर एक गहराई है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई इतनी डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई है। खाई की गहराई कितनी होगी? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी हमें इसमें, कुछ नहीं है। अगर मान लो जैसे ये बोल रहा है 48 मीटर लंबी है, मतलब एक पार्श्व खंड है इसका। ठीक है, जिसकी लंबाई हमें दी है, जिसकी चौड़ाई हमें दी है और निम्न भूमि की ऊंचाई, हमें उसकी ऊंचाई भी दे दी है 1.5 डेसीमीटर। अगर 1.5 डेसीमीटर उसकी हाइट बढ़ाना है अपने को गड्ढे की, तो पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई है। तो खाई की गहराई क्या है? अच्छा पहले तो ये बताओ आप मेरे को, अगर आपको जमीन के अंदर इतना बड़ा गड्ढा है जिसकी लंबाई दी है 48 मीटर, सारी देखो आंसर मीटर में आया है तो मीटर में ही चेंज कर लो, 48 मीटर लंबा, 31.5 मीटर चौड़ा और 6.5 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, है ना? तो हमें कितना 6.5 है, तो 6.5 डेसीमीटर बराबर 65 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। मतलब ये क्या हो गया 65/100, तो ये आ गया 65/100। ठीक है, अगर इस ऐसा हमें करना है तो एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई है, तो उस खाई की गहराई कितनी है? तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि जितनी बड़ी वो खाई होगी, अगर हमें समझना है एक निम्न भूमि की ऊंचाई है इतनी, ठीक है, चौड़ी एक खाई है, उसकी हाइट हमें इतनी बढ़ाना है 6.5 डेसीमीटर, जिसे हमने 65/100 कर लिया है, के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर और 18.2 चौड़ी खाई खोदी गई है। मान लो यहाँ पे एक खाई खोदी गई है, समझना। तो हमें अगर इसको इतना गहरा करना है इस बड़ी वाली को, तो इसमें से हमें कितनी मिट्टी इसमें डालना पड़ेगी और कितनी गहरी करनी है? इतनी गहरी करनी है जिसकी लंबाई ये हो, चौड़ाई ये हो और ऊंचाई ये हो। तो हमें इसमें से कितनी मिट्टी निकालना पड़ेगी, बस ये पूछ रहा है कि उसको कितना गहरा खोदना पड़ेगा, जिसकी लंबाई हमें दी है ऑलरेडी 27 और चौड़ाई कितनी दी 18.2, ये दोनों डेटा मीटर में दिया है। ठीक है, तो खाई की गहराई कितनी होगी? तो खाई की गहराई हमें निकालना है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ आप कि जो देखो, अगर इसमें से हमने कोई मिट्टी निकाली और इसमें डाली, तो वो मिट्टी जो हमने निकाली है वो तो बराबर होगी ना, क्योंकि जितनी निकाली उतनी इसमें डाल दी, जितनी निकाली उसमें डाल दी। मतलब इस केस में जितना निकाल रहे हो उतना डाल रहे हैं, मतलब इधर से जितना कम हुआ इधर उतना ही बढ़ा, मतलब इसका आयतन बराबर होगा इसके आयतन के, मतलब बड़े वाले का आयतन बराबर होगा छोटे वाले के आयतन के। तो बस यही कहना चाह रहा है ये, आप सिंपली इसको सोल्व कर लें, दोनों का आयतन बराबर रख दें। देखो 48 मीटर लंबा, 31.5 मीटर चौड़ा और 65/100 मीटर एक बड़ी भूमि है जिसमें मिट्टी डाली गई है, किससे? छोटी वाली खाई से, जिसकी लंबाई हमें दी है 27 मीटर, चौड़ाई दी 18.2 मीटर और उसकी गहराई हाइट हमें पता करना है बस। तो बस ये चीज पूछी है हमसे, तो सिंपली कैलकुलेट करना है हमें और कुछ नहीं करना। तो बस कैलकुलेट कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इसको सोल्व करते हैं। आप इसको देखो, ये 27 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नीचे ले आओ इसको। ठीक है, ये 18.2 है, इसको भी उठा करके इधर ले आओ। इसको आप 5 से काट दें, 13 पंजे 65, तो 20 पंजे 100। ठीक है,
इसको आप एक काम करें, 9 से काट लो। 9 से नहीं कट रहा हो तो 5 3 8 1 9 कट जाएगा ये। देखो 9 तिया 27, 9 चौक 9 तिया 27, चलो 9 तिया 27, 27 28 29 30, 4 बचा, तो 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 तिया 27, ये कट गया इससे। अब देखें आप, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 तिया 48, 8 2 10 और 11, ये कटेगा। देखो इसका आधा 8 हो गया, इसका आधा हो गया 91, 9.1, ठीक है। 13 सती 91 होता है 0.7, और ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। 7 से कटेगा ये 5 बार, 7 पंजे 35, 5 से कटेगा ये 5 चौक 20, और 4 से कटेगा 8 2 बार, मतलब 2 मीटर हो गया हमारा आंसर। कि खाई की गहराई कितनी होगी, तो 2 मीटर उस खाई की गहराई होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ ईंटें 20 CU मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी गई है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतनी 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 है, तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी होगी, माना कि 2 ईंटों के बीच में कोई अंतराल नहीं है। देखो कुछ ईंटें 20 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 20 स्क्वायर मीटर में रखी के माप के क्षेत्रफल में रखी गई है। मतलब एरिया हमें दे दिया है कि 20 स्क्वायर मीटर में रखी गई है जो ईंटें है वो, और प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे दी है। तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया हमेशा कि जितना हमें टोटल वैल्यू दे दे, मतलब वॉल्यूम जो बड़ा वाला वॉल्यूम है उसको हमें छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो बड़ा वॉल्यूम हमें दे दिया है कि टोटल 20 CUM क्या है, ये 20 CU मतलब है क्यूबिक मीटर, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में बताऊं तो 20 क्यूब मतलब होता है घन मीटर, तो 20 घन मीटर या मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब। तो हमें बड़े वाले जो वॉल्यूम है ईंटों का वो हमें दे दिया है कितना, 20 घन मीटर, और हमें उसमें छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। छोटी वैल्यू मतलब हर एक ईंट की लेंथ ब्रेथ हाइट दी है 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस ढेरों में ईंटों की संख्या कितनी होगी, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। दोनों ईंटों के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, तो बराबर है कितनी ईंट आएगी उसमें। बस ये जो डेटा दिया है हमें नीचे वाले सब ये सेंटीमीटर में दिया है, इनको मीटर में बदलने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी 100 आएंगे 300 आएंगे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वो तीनों 100 कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 25 चौक 100, आप दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो लगेगा, 25 पंजे 125, तो 25 चौक 100, ठीक है। और 5 से इसको काट लेंगे तो 5 चौक 20, इसका आधा 4 हो गया, इसका आधा 500 हो गया, इसका आधा 2 हो गया। या आप एक काम करें 4 से ये 4 काट दें, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 पंजे 80, ये राशि मतलब, और डबल जीरो ये, तो 8000, तो 8000 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, एक आयताकार समांतर षटफलक के 3 निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 12 15 मीटर और 20 हैं, तो उस समांतर षटफलक का आयतन कितने घन मीटर या क्यूबिक मीटर होगा। देखो सबसे पहले तो मैं ये चीज बता दूं, आयताकार समांतर षटफलक क्या होता है। देखो आयत के आकार का एक ऐसा समांतर जो समान अंतर पर स्थित हो, एक षटफलक हो जिसकी 6 फलके हो, 6 फेसेस हो, ठीक है, फेसेस कहते हैं ना इसको। बस 6 फलक, जो 6 आपके, देखो किसी एक कमरा है उसके हमें 6 हिस्से दिख सकते हैं, 6 दीवारें दिख सकती है उसकी हमारे चारों तरफ, और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। मतलब 6 फलक होती है जिसकी, वो क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। और घनाभ इसलिए कहलाता है क्योंकि उसका आयताकार दिया है हमें, वो जो बेस है उसका, तो आयत का आयताकार दिया है, ठीक है। वर्गाकार षटफलक बोल देगा तो घन की बात करेगा ये चीज समझना है यहाँ पे। अगर आयताकार षटफलक बोला है तो घनाभ, और अगर वर्गाकार षटफलक बोला है, क्योंकि घन की भी 6 फेसेस होती है, ठीक है, 6 फलक होते हैं ना घन के भी, तो घन, घन में वर्ग आता है, ठीक है, वर्गों से मिलके बना है या आयत से मिलके बना होता है। घन और वर्ग के डायग्राम में ये फर्क होता है, देखो घन और घनाभ के। ये घन है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है,
और घनाभ जो है उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाती है दिखने में, ठीक है। बस ये फर्क रहता है कि ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है, ये जो लंबाई है वो बड़ी होती है और यहाँ पे ये लंबाई सेम होती है, ठीक है। ये घन और घनाभ में फर्क होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक घनाभ के 3 निकटवर्ती फलक के क्षेत्रफल, 3 फलक के क्षेत्रफल दिया है। पहला फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो लंबाई गुना चौड़ाई, कितना दिया है 12, चौड़ाई गुना ऊंचाई कितना दिया है 15, और ऊंचाई गुना लंबाई कितना दिया है 20। मेरे को ये बात बताओ आप, आयताकार षटफलक मतलब एक घनाभ का एक जो फलक है, मतलब एक दीवार कोई सी भी, वो कैसी होती है, आयताकार होती है ना। तो आयत पूरी दीवार का क्षेत्रफल दिया है हमें, तो क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें ऊंचाई भी होती है, इसमें ऊंचाई भी शामिल किया जाता है, इसीलिए तो ये 3D फिगर में आता है घनाभ, वरना आयत ही बोल देते इसको भी, ठीक है। तो इसीलिए एक बार लंबाई चौड़ाई लें, एक बार चौड़ाई ऊंचाई लें और एक बार ऊंचाई लंबाई लें, ये तीनों आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। डायग्राम में समझाऊंगा तो समय काफी लगेगा, आपको ये चीजें समझना होगी, हर चीज को डायग्राम से सोल्व नहीं करेंगे, थोड़ा समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए उस समांतर षटफलक का आयतन, हमें आयतन पूछा है यहाँ पे कि उसका आयतन कितना होगा। तो देखो हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। आप एक काम कर सकते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें आपस में, एल का मल्टीप्लाई एल में, बी का मल्टीप्लाई बी में, एच का मल्टीप्लाई एच में, तो सारी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। बराबर यहाँ पे 12 गुना 15 गुना 20, तो देखें 180 दुना 360 मतलब 3600 हो गया ये। तो एल बी एच का होल स्क्वायर कर दूं मैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों का स्क्वायर है, और यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लगेगा। और 3600 किसका स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर होता है ना, घन मीटर में पूछा है, मीटर क्यूब में, ठीक है। ये जो 3600 था वो मीटर क्यूब में था। और यहाँ पे एल बी एच 3 वैल्यूज दी है, मतलब 3 वैल्यूज का प्रोडक्ट गुणा दिया है, तो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है ना, तो मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। हर चीज समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक लंबकोणिक समांतर षटफलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल हमें दिए हैं, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इनका आयतन कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो आप देखेंगे कि ये पिछला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा इसमें दिया है, सेम चीजें इसमें पूछी गई है और हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया है इसमें मैं बता देता हूं फिर से। एक आयताकार समांतर यहाँ पे एक लंबकोणिक समांतर षटफलक है जिसके 3 फलकों के क्षेत्रफल हमें दिए हैं 12, 20 और 15। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। ये जो 12 दिया है, ये 3 फलक जो 3 दीवारें उसकी, उनके हर एक के क्षेत्रफल दिए हैं 12, 20 और 15। मतलब पहला है लंबाई गुना चौड़ाई 12 दिया है, चौड़ाई गुना ऊंचाई 20 दिया है और ऊंचाई गुना लंबाई 15 दिया है, ठीक है। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही एल बी एच का स्क्वायर बनेगा, इधर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 बनेगा। अभी पिछला सवाल किया ना, नंबर भी वही है, 12 ही दिया है, वहां पे भी 20 दिया है, 15 ही दिया है। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 60। तो 60 हो गया हमारा आंसर। ये चीजें देखो, ये फार्मूला होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन आपके समझने के लिए होता है ये, ठीक है। और कैसे करते हैं तो मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात, किनारे दिए अब हमें, ठीक है। तो 1:2:3 में दिए हैं, उनका आयतन दिया है इतना, तो उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आयताकार षटफलक का मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखो इसकी जो विमाएं दी है हमें किनारे, मतलब उसका डायमेंशन जो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, तो वो कैसे दिए है हमें 1:2:3 में। तो मान लो जो उसकी विमाएं हो गई वो x, 2x और 3x में हो गई, ठीक है। हम जानते हैं उनका आयतन कितना है 1296 दिया है, तो इनका आयतन हो जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन, तो 3 दूना 6 और x में x का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो x का क्यूब, तो इसकी वैल्यू दी है 1296, तो x से कटेगा ये 6 दूना 12, 6 एकम 6, 3 बचा 6 6 36, ठीक है। तो x क्यूब बराबर अगर 216 है
तो x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 की जगह यहाँ वैल्यूज रख दो, तो 6, ये 6 दूना 12, ये 6 तिया 18, ये तीनों विमाएं आ गई उसकी, डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी उसका घनाभ का? तो 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, 12×72 प्लस 18 गुना 12। ठीक है, ये 36 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये हो गया 216। ठीक है, अरे मतलब 18 का आधा, ये 18 का डबल 36, तो 12 का आधा 6, 36 छंग 216, एज इट इज 18 का मल्टीप्लाई 6 में, 18 छंग 72। ठीक है, ओ सॉरी, 18 चौक 72 होता है, 18 छंग 108 होता है, 18 छंग 108। ठीक है, इन तीनों नंबर को हम जोड़ लेते हैं, तो 2 गुना 108, तो 8 दूना 16, 8 या 24, 324, तो ये 72, ये 6 9 3, 396, और 2 गुना 396, तो 2 गुना कर दो 396 को, तो 6 दूना 12 की 2, 1 बचा, 9 दूना 18 और 1 19 की 9 बचा, मतलब 92 किधर आ रहा है? ये 92 आ गया। यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है, उसके बाद आंसर लगा देना है। चलिए, यदि एक आयताकार समांतर षटफलक जिसका नाम पैरेलेलोपाइप्ड भी है, तो बुक में ये नाम भी नहीं देगा जो अभी तक हम समझ रहे हैं ना, ये घनाभ एक्चुअली। तो ये देखो, आयताकार समांतर षटफलक देता है जिसकी 6 फलकें हैं और आयताकार है वो, तो आयत जिसकी 6 फलके, इसका मतलब वो क्या है? घनाभ है। तो अगर ये नहीं दे और उसका नाम ये दे दे पैरेलेलोपाइप्ड, तो ये भी घनाभ कहलाता है। ये चीजें हमें समझना है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा हमें याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 आसन्न भुजाएं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दी है, उसका षटफलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 22। ठीक है, तो समांतर षटफलक का विकर्ण, हमें विकर्ण बताना है उसका। तो देखो, पहले तो हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगी क्योंकि हमें डेटा जो है वो x पे दिया है। ठीक है, तो देखो, अगर 2 आसन्न भुजाएं 1 2 दी है, तो 2 आसन्न भुजाएं मतलब 2 पास पास की भुजाएं दी है। पहली दी है 1, दूसरी दी है 2, तो पहली 1 है, दूसरी 2 है, तो तीसरी मान लो x है। मतलब लंबाई चौड़ाई दी है तो ऊंचाई जो भी है, या जो भी, देखो 2 आसन्न भुजाएं बोली उसने, ना लंबाई बोला है ना चौड़ाई बोला है, तो 2 भुजाएं दी है हमें ये, तो तीसरी भुजा क्या होगी? तो देखो, हमें पहले तो उसका विकर्ण निकालने से पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? तीसरी भुजा निकालना पड़ेगी। तो ये 3 भुजाएं दे दी, चाहे जो भी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कैसे भी हो। इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 22, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुना लंबाई चौड़ाई। तो मान लो इसको लंबाई मान लो, हालांकि लंबाई बड़ी होगी उसमें, ठीक है, लेकिन मैंने इसको एज्यूम कर लिया क्योंकि तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करना है। फार्मूला तो यही होता है ना, LB प्लस BH प्लस HL, तीनों का आपस में, एक बार इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ठीक है, होता ही है ना, आगे पीछे कहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार एक का 2 के साथ, तो 2 1 कम 2, मतलब क्लियर लिखूं तो 1 इंटू 2, प्लस एक का एक बार का एक x के साथ, तो ये आ गया x के साथ, प्लस अब इस 2 का x के साथ, तो 2x। यही होता है ना वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला इसका। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 22, ये 22 रख दिया, तो 2 से 22 कटेगा 11 बार। इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 प्लस x प्लस 2x बराबर कितना है? 11। तो 2x और x कितना हो गया? 3x बराबर 9, क्योंकि ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 11 में से 2 गया तो 9 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो, देखो 1 2 3, ये इसकी 3 विमाएं आ गई। ठीक है, चाहे ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो या ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, कैसी भी हो सकती है। हमें उसका समांतर षटफलक का विकर्ण बताना है। विकर्ण हम जानते हैं क्या होता है, तीनों डायगोनल्स तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर का जो योग करके रूट निकाल दो उसका, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये होता है विकर्ण। तो रूट में वैल्यूज रख दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 4 14, ठीक है, 14 आ गया रूट में, तो रूट में 14, क्या रूट में 14 है? हाँ है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, किसी समांतर षटफलक रेक्टेंगुलर पैरेलेलोपाइप्ड, देखो रेक्टेंगुलर आयताकार समांतर षटफलक, इसका नाम ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये नहीं देगा,
ठीक है, समझना होगा कि आयाम का जोड़ 24 सेंटीमीटर। आयाम मतलब होता है उसकी विमा, विमा मतलब डायमेंशन, ठीक है। आयाम उन्हीं को कहते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, विमाएं भी उनको कहते हैं, डायमेंशन भी उनको कहते हैं। तो तीनों आयाम्स का जोड़ दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जोड़ जो दिया है वो हमें दिया है 24। और विकर्ण डायगोनल जो है उसकी लंबाई दी है 15। तो डायगोनल क्या होता है किसी भी चीज का, हम जानते हैं विकर्ण जो होता है वो बराबर होगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, ठीक है। देखो विकर्ण कितना दिया है, 15, 15 दिया है ना उसका विकर्ण, ठीक है। अब देखना यहाँ पे विकर्ण अगर 15 दिया है, और तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं उसको उठा करके इधर ले आऊं, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, चलो ये विकर्ण 15 दिया है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा, तो इधर विकर्ण 15 दिया है तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। और इधर इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, इससे ये हट जाएगा, मतलब क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 225 दिया है। और एल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दिया है, 24 दिया है, ठीक है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एबीसी में होता है, लेकिन मैं एक्स वाई जेड में सवाल दिया होगा तो हम कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्स वाई जेड का जो स्क्वायर होता है हमेशा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये अलजेब्रा के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज हो रहा है क्योंकि दो डेटा हमें ऐसे दिए हैं जिससे हम उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये होता है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका, जो कि इसके फार्मूले के अंदर आ रहा है, 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ठीक है। तो यहाँ और ये इसलिए निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें दो डेटा दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी दिया है, मतलब एल प्लस बी प्लस वाई भी दिया है, और उनका स्क्वायर का जोड़ भी दिया है, ठीक है। तो बस हमें वही तो करना है। देखो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड मतलब एल बी एच का स्क्वायर कर दो, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो 576 बराबर यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 225 प्लस 2 गुना एक्स वाई को आप एल बी एच में समझो, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो इस 225 को आप इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से गया 5 तो 1 बचा, 7 में से 2 गया तो बचा 5, 5 में से 2 गया तो बचा 3, 351 बराबर कितना है, 2 एल बी प्लस बी एच। और ये क्या होता है, किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या कुल या टोटल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना आ गया, 351। 351 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक षटफलक जिसकी 6 फलके हैं, उसका हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी है, इसका आयतन हमें दिया है, तो इनका मल्टीप्लाई ही होता है उसका आयतन। ये तो सिंपल सवाल हो गया। तो बस 6 और 5 11 और 7 18, 18 मतलब 3 से कट जाएगा ये, ठीक है। 300 इसको काट दो, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नम 27, 3 दूना 6, 4 से कट जाएगा ये, 4 चौक 16, 17 18 19, 3 4 8 32, 6 8 48, मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब बराबर 2 का क्यूब, 8 को लिख सकता हूँ ना 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ही तो होता है 8। तो एक्स इस क्यूब से क्यूब हट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो तीनों वैल्यूज में, क्योंकि ये पूरी वैल्यू नहीं थी, रेशो में दी थी। तो पहली वैल्यू हो गई 3x है, और x की जगह 2 है तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12, ये 3 वैल्यूज आ चुकी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। षटफलक का पूरा पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, मतलब 2 गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 गुना एल बी, 6 गुना 8 48 लिख दो डायरेक्ट, 8 छंग 48 प्लस 12 8 96 प्लस 12 छंग 72, ठीक है। तो 2 गुना 8 और 2 10 और 6 16 की 6, 1 बचा, 9 और 1 हो गया 10, 10 और 11 21, ठीक है 21। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 21 दूना 42 और 1 43, 6 दूना 12 की 2 432।
तो 432 आंसर हो गया, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर इसका। तो चलिए, घनाभ कंप्लीट हो गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एच डी यादव किताब का पूरा हल देख सकते हैं अब हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, साथ ही आर एस अग्रवाल का भी हल देख सकते हैं, और लिंक जो दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जरूर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लें, इस वीडियो का नहीं, किसी भी वीडियो का। ठीक है, किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, हमने वहां पे एच डी यादव का सोल्यूशन दिया है, आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन दिया, आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी का दिया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम, ग्राफ लिख दिया, टेलीग्राम। ठीक है, और हाँ, अगली जो वीडियो होगी पार्ट 3 हमारी, वो होगी घन पे। घन मतलब होता है क्यूब। ठीक है, पहले हम उसका डिटेल में कंसेप्ट समझेंगे, और डिटेल में कंसेप्ट समझने के बाद उसके क्वेश्चंस को हम उसी वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।